देखिए आप लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं ना पैर पड़ने के लिए, ये आखिरी का क्रम रहता है। पुष्पांजलि के साथ में व्यासपीठ को प्रणाम किया जाता है, अभी नहीं। आकर के केवल बैठना है आप सभी को। आखिरी में जब आरती हो जाती है ना, तब जाकर के व्यासपीठ के पास में आना पड़ता है प्रणाम करने के लिए। इसलिए अभी कोई भी व्यासपीठ के पास में ना, जहाँ जिसको जगह मिल रही है वहां पर बैठने की कृपा करें। ओम विद्याधीशं श्रीगणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सद्गुरुवदनं मङ्गलरूपं भक्ताधीनम् ज्ञानदाता गुरु साक्षात् तं दाता दयानिधे देवी सरस्वती एव च वन्दे हृदये स्मृता मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुशताये श्रद्धा प्रज्ञायुताक्षया नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाग्मतं हन्ति विषं संसारशृङ्गकम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम् ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। भागवत पुराणं परमं पवित्रं व्यासर्वनिर्यत सहजं विरचिता ज्ञानस्य वरदं प्रतिपाद्यते भागवत पुराणं परमस्तुते भागवत पुराणं परमस्तुते जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनायो जासु कृपा निर्मल अति पायो बंदहु गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुहास सहज अनुरागा मंगल भवन
महावीर बिनु बहु हनुमाना, राम काज यस आप बखाना, सादर शिवहि नाथ अब माथा, बरनउ बिसद राम गुण गाथा। सिया राम माय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जुग जुग पानी, करऊ प्रणाम जुग जुग पानी। माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान, तीर बने मम साधना, सेवा कर्म कमान। गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम, जन जन के सुख चैन हित कभी न दो विश्राम। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहाओ गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आधार शक्ति नमः, जगत जननी नमः, सद्गुरुदेवाय नमः। आज के इस शुभ अवसर पर विराजमान देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूप माता बहनों, भाई बहनों, जैसा कि कल हमने भागवत जी की महत्ता को समझने का प्रयास किया, आज भागवत जी में प्रवेश करेंगे और ये जो सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा है, कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म भी इन्हीं 7 दिनों में होता है और मनुष्य की मृत्यु भी इन्हीं 7 दिनों में होती है। किसी का जन्म सोमवार को होता है, किसी का मंगल को, किसी का बुध को, किसी का गुरु को, किसी का शुक्र को, किसी का शनि को, किसी का रवि। इन्हीं 7 दिनों में जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों में मृत्यु होती है। तो जो 7 दिन का जो क्रम बनाया जाता है, इस 7 दिनों को हमारे भारतीय महर्षियों ने, ऋषियों ने, ये मनुष्य भौतिकता के चकाचौंध में अपने उद्देश्य को भूल न सके, ये मनुष्य माया के जंजाल में जिस हेतु पैदा हुआ है उस कर्म करने को भूल न सके, इसलिए इस 7 दिन बनाए हैं। तो 7 दिन इस वर्ष तो हम अभी तो 7 दिन भागवत जी सुन लेंगे, जीवन को धन्य बना लेंगे, लेकिन भागवत जी के बाद में क्या करेंगे? तो कहा गया है कि जो 7 दिन है, 7 दिनों को किसी न किसी धर्म कार्य से, किसी न किसी श्रद्धावान दिनों से, किसी न किसी पूजा पाठ से जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया? सोमवार का दिन जब आता है, कई माता बहनों को उपवास होता है किसके नाम का उपवास होता है? हाँ, किसके नाम का? भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के नाम। भगवान शंकर जी और माता पार्वती, अर्थात जो सोमवार का दिन है ये भगवान शंकर जी का दिन माना गया है। ये जो सोमवार का दिन है भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का दिन माना गया है। तो जो मंगलवार का दिन आता है, इसमें किसकी पूजा की जाए, किसका पूजा पाठ किया जाए? ये मंगलवार का दिन महावीर
हनुमान जी के नाम से व्रत उपवास पूजा पाठ की जाती है। तो जो बुधवार का दिन है, इस बुधवार के दिन राहु और केतु का पूजन किया जाता है। और गुरुवार के दिन किसका पूजन किया जाता है? किसका? साईं बाबा का किया जाता है। गुरुदेव गायत्री माता का पूजन किया जाता है। तो सोमवार का पूजन शंकर जी का, मंगलवार का हनुमान जी का, बुधवार का राहु केतु का, और गुरुवार का साईं बाबा गुरुदेव और गायत्री माता का। तो शुक्रवार के दिन किसका पूजन या उपवास किया जाता है? हाँ, पता है? संतोषी माता का। किसका? संतोषी माता का पूजन। अब संतोषी माता का शुक्रवार को पूजन हो गया। लाइट चली गई क्या? हरि हरि। तो शुक्रवार को किसका पूजन हो गया? संतोषी माता। देखिए, कथा याद रखना, क्योंकि कल पहला दिन था तो आज छूट दे रहे हैं। नहीं तो कथा जहां पर समाप्त हुई या जो कथा में बताया गया वो एक दिन बाद पूछते भी है। अर्थात अभी जो कथा बताएंगे उस कथा को रात्रिकालीन कथा में पूछेंगे कि बताओ दोपहर कालीन कथा में क्या क्या बताया है ना। है ना, ये बंद कर देगा। अरे रिटर्न बंद हो गया। अरे तो भाई बहनों, इसलिए कथा बड़े ध्यान से सुनना, है ना। पता है क्या रात्रिकालीन कथा में क्या क्या बताया था कल? किसी को भी नहीं पता है। अब जब रात की कथा पता नहीं है तो आज की याद रहेंगी, और आज की याद नहीं रहेगी तो बता के क्या मतलब निकलेगा। जितना हो सके उतना सुनने, समझने, चिंतन, विचार करना चाहिए। तो शुक्रवार के दिन किसका पूजन? संतोषी माता का पूजन। और शनिवार का, हाँ, शनिदेव का, आप सभी को तो पता ही। और रविवार का कई लोगों को पता रहता है लेकिन डर लगता है, अरे गलत तो नहीं हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ, बच्चा जन्म लेता है, कभी घुटने के बल चलता है, कभी खड़ा होकर के चलने का प्रयास करता है, धड़ से गिरता है। तो फिर एक बार गिर जाता है तो फिर उठ करके चलने का प्रयास नहीं करता। गिर गया, फिर खड़ा होता, फिर चलता है। होगा गलत तो होगा, गलत होगा तभी तो सही होगा ना। तो भाई बनो, रविवार को रवि सूर्य का नाम है और सूर्य का दिन है रविवार, अर्थात रविवार को भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। तो इस सप्तदिवसीय भागवत कथा का पारायण जो चल रहा है, और ये जो 7 दिन बंधे हुए हैं, इस 7 दिन किसी न किसी देवी देवताओं से जोड़ करके, बांध करके रखेंगे। इसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा? इसके पीछे का एक ही उद्देश्य है भाई बहन, कि जिस दिन जिस देवी देवता का, जिस दिन जिस भगवान का पूजा पाठ, उपवास, व्रत, उपासना, साधना की जाती है, उनके गुणों को हम हमारे जीवन में उतार सके। उनके गुणों को, अब कौन से गुण होते हैं? सोमवार की बात करें
भगवान शंकर जी। भगवान शंकर जी का क्या गुण होता है? उपवास करते हैं ना? हाँ, कितने लोग सोमवार का उपवास करते हैं? हाथ खड़ा करना, भगवान अभी मन्नत पूरी कर देंगे। खड़ा करिए, भगवान के दरबार में हाथ खड़ा नहीं करना। जितने लोग करते हैं, भगवान से प्रार्थना है उनकी कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सोमवार का जो हम लोग उपवास करते हैं या पूजा पाठ भगवान शंकर जी की करते हैं, भगवान शंकर जी क्या है भाई बहनों? क्या मानते भगवान शंकर जी को? भगवान शंकर जी का पूरा चरित्र उठा करके देखिए। एक फोटो देखना भगवान शंकर जी की, पैर के नख से लेकर के सिर तक जो गंगा है, प्रत्येक जितने भी उनने आभूषण को अपने धारण करके रखा है या जिसको स्वीकार करके रखा है, प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई शिक्षा देती है। कैसे शिक्षा देती है? सिर पर क्या है उनके? बोलो क्या है? गंगा मैया। और गंगा मैया कहां से निकली है? गोमुख गंगोत्री से निकली है। अब भाई बहनों, भगीरथ जी ने अथक तपस्या करके जब स्वर्ग से गंगा को इस धरती पर लाने के लिए तैयार कर लिया, गंगा का इतना प्रचंड वेग था कि गंगा यदि इस धरती पर सीधे आती तो इस धरती के दो टुकड़े हो जाते। भयंकर प्रचंड वेग। क्या किया जाए? गंगा को लाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सगर जी के जो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे, उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही थी, उनकी आत्मा भटक रही थी और उनकी भटकी हुई आत्मा को गंगा जी में तर्पण इत्यादि करना आवश्यक था, जिससे सगर जी के 60,000 पुत्रों की मुक्ति हो सके। परोपकार के लिए गंगा इस धरती पर आने के लिए तैयार थी, लेकिन क्या हुआ? इतना प्रचंड वेग गंगा का कि यदि स्वर्ग लोक से धरती पर आती तो धरती के दो टुकड़े हो जाते। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। सारे देवी देवता किसके पास चले गए? भगवान शंकर जी के पास में। उन्होंने कहा, बोले बाबा, ब्रह्मा जी ने अनुमति दे दी है कि गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर जाएगी, लेकिन बाबा एक बात समझ में नहीं आ रही है। गंगा जी का इतना प्रचंड वेग है कि यदि गंगा सीधे पृथ्वी पर जाएगी तो दो टुकड़े हो जाएंगे पृथ्वी के। भगवान शंकर जी ने कहा कि यदि परोपकार को देने वाली गंगा इस धरती पर जाएगी तो न जाने कितने लोगों की अंत्येष्टि की जाएगी, न जाने कितनी भटकी हुई आत्मा की मुक्ति हो जाएगी, न जाने इस गंगा के जाने से कितने किसानों का जीवन नवनिहाल हो जाएगा, इस गंगा के जाने से न जाने कितने जीव जंतु, जलीय जीव जंतु का उद्धार हो जाएगा। अरे बहनों, गंगा के बारे में क्या कहा जाता है? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। प्रत्येक नदी के और ये नदियां कभी कुछ मांगती नहीं भाई बहनों हमसे। सूर्य कभी कुछ मांगता नहीं है, पेड़ पौधे वृक्ष कभी कुछ मांगते नहीं है, लेकिन हम लोग उनको देवता समझते हैं। क्यों देवता समझते हैं? क्योंकि भाई बहनों, जो देता है वो कौन है? देवता। और जो लेता है वो लेवता। मनुष्य इस प्रकृति को क्या देता है बताइए? बदले में जो पेड़ पौधे प्रकृति की सुरक्षा करते हैं उसको देख काट रहा है। वहां खेत बनाएगा, वहां मकान बनाएगा। हाँ, अरे भले मानुष, जितने काटे हैं उतने लगा भी दो, जितने काटे उतने लगा दो। क्योंकि एक वृक्ष यदि आपने लगाया मेरे भाई बहनों,
उस फल पर आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन उससे निकलने वाली ऑक्सीजन जो होगी वो ऑक्सीजन सभी लोगों को मिलेगी। हम लोग यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। और नहीं तो उस समय आया था 2-3 साल पहले कोरोना का, ऑक्सीजन को सिलेंडर में बंद करके, सिलेंडर नहीं मिल रही थी, यही ऑक्सीजन जो हमको फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, जो पेड़ पौधे आसानी से देते हैं, वही ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। और यदि इन नदियों को हमने मां नहीं माना, इन नदियों को भाई बहनों यदि हमने मां नहीं माना, तो समझ लेना कि अभी बीच के समय में ऑक्सीजन की कमी आई थी, फिर पीने के जल की कमी आ जाएगी, फिर खेती बाड़ी कैसे होगी। इसलिए इस महत्ता को समझते हुए भगवान शंकर जी ने उस गंगा को कहाँ धारण कर लिया? अपने सिर पर धारण कर लिया। और इसीलिए गंगा जी के बारे में कहा जाता है कि मानो तो मैं बहता जल हूं, ना मानो तो मैं गंगा माँ हूं, और ना मानो तो बहता पानी। आइए माता गंगा की सुंदर स्तुति इस भजन में श्रवण करते हैं।
जब रहता पानी